This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पे नोट भी आ जाता होता है लिखने के लिए, nth डेरिवेटिव टेस्ट। इसकी थ्योरी भी एज अ नोट आपको 8 नंबर के लिए या 12 नंबर के लिए लिखना आना चाहिए। वैसे इसका न्यूमेरिकल भी वो पूछ लेता होता है, और वो पूछता है क्वेश्चन देके कि nth डेरिवेटिव टेस्ट लगा के बताएं कि फंक्शन आपका मैक्सिमा पे है, मिनिमा पे है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है। ठीक है, तो इसके 2-3 रूल्स हैं टोटल, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इतनी वीडियो को लंबा नहीं मैं करूंगा, शॉर्ट वीडियो है, और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अल्लाह के हुक्म से समझ में आ जाएगा। nth डेरिवेटिव टेस्ट का सबसे पहला रूल, अगर तो आपका n वो इवन है और उसका डेरिवेटिव का जो आंसर निकला है वो आपका माइनस में है या नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन आपका रिलेटिव मैक्सिमा पे है। ठीक है, आंसर नेगेटिव है, एन आपका यानी कि डेरिवेटिव आपका वो इवन है। इवन का मतलब आपका चौथा डेरिवेटिव है या 6th डेरिवेटिव है, 8th डेरिवेटिव है, इसे बोलते हैं इवन। तो फंक्शन आपका होगा मैक्सिमा पे। ये आपको मैं 3 कंडीशन बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, ये देखें, ये आपकी एक डायग्राम है। फंक्शन अगर आपका इस बॉटम पॉइंट पे, इसे कहते हैं रिलेटिव मिनिमा, मिनिमम लेवल पे। फंक्शन अगर आपका इस टॉप पॉइंट पे है तो इसे बोलते हैं फंक्शन इज एट मैक्सिमा। तो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था। अगर तो आपका n वो इवन हो और डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन आपका यहाँ पे लोकेट कर रहा है, यहाँ पे नहीं है। और मिनिमा और मैक्सिमा के अलावा एक तीसरी सिचुएशन होती है जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है फंक्शन अपनी स्लोप चेंज कर रहा है, वो मैक्सिमा या मिनिमा पे नहीं है, वो बल्कि अपनी स्लोप चेंज कर रहा है। अगर मैक्सिमा पे था तो मैक्सिमा से वो मिनिमा की तरफ चला गया, मिनिमा पे था तो मिनिमा से मैक्सिमा की तरफ आ गया। तो ये 3 कंडीशन है। पहला आपको मैंने बता दिया, n अगर आपका इवन और डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन आपका मैक्सिमा पे है। इसकी एग्जांपल बता देता हूँ, वो सारा आपको क्लियर हो जाती है। ये देखें जी, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, y इक्वल टू -2x की पावर 4 है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसे y डैश बोलते हैं। वो कांस्टेंट का चूंकि ये 0 हो गया, -2 का तो 0 हो गया, पावर रूल लगा, 8 इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -8x की पावर 3। पावर में से एक काम करते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, वो 24x² आ गया। थर्ड डेरिवेटिव लिया, वो -48x आ गया। और इसका फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो वो आंसर आपका माइनस में आ गया। आपने उस वक्त तक डेरिवेटिव लेते जाना है जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना बने। इसके बाद, चौथे के बाद 5वां डेरिवेटिव नहीं लेना, वो तो डेफिनेटली 0 बन जाएगा। तो आपने जब तक फंक्शन कांस्टेंट नहीं बनता डेरिवेटिव लेते जाना है, और कांस्टेंट बन गया तो उधर ब्रेक लगा लेनी है। अब आपने चेक कर लेना है डेरिवेटिव आपका इवन है या ओड है। तो यहाँ पे 4th डेरिवेटिव हमने लिया, मतलब कि n आपका इवन है और इसका आंसर माइनस में है। n इज इवन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव, विच मीन्स दैट फंक्शन इज एट मैक्सिमा। तो फंक्शन आपका इस मैक्सिमम पॉइंट पे लोकेट कर रहा है। पहली बात ये हो गई, समझे बात। दूसरी बात, अगर तो आपका n वो इवन है और उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका रिलेटिव मिनिमा पे होगा, मिनिमम पॉइंट पे होगा। ठीक है जी, n आपका इवन नंबर और उसका डेरिवेटिव का आंसर जो निकलता है, एंड पे जो कांस्टेंट का आंसर निकलता है वो पॉजिटिव हो तो फंक्शन आपका मिनिमा पे होगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखें जी, आपके पास y इक्वल टू 8x की पावर 4 प्लस 7। तो ये इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया y डैश, अब प्लस 7, इसका चूंकि ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 हो गया, इस पे पावर रूल लगाया, ये 32x की पावर 3 आ गया। इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, 96x का स्क्वायर आ गया। इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया 192x और फोर्थ डेरिवेटिव लिया 192। तो ये आंसर आपका पॉजिटिव है।
n आपका इवन यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव, 4 का मतलब है फंक्शन आपका n इवन है और आंसर आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप आगे लिखेंगे सो दैट फंक्शन इज एट रिलेटिव मिनिमा, और ये इस तरह का ग्राफ बनेगा और फंक्शन आपका यहाँ पे लोकेट कर रहा होगा मिनिमा पॉइंट। दो बातें होगी। अब तीसरी बात ये है कि अगर आपका n ओड हो, इवन ना हो, अभी तो दोनों केसेस में इवन था ना, अगर ओड हो जाए तो फिर आपने आंसर को नहीं देखना, आंसर बेशक नेगेटिव हो बेशक पॉजिटिव हो, आपने कह देना आंखें बंद करके फंक्शन आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। क्लियर? एग्जाम्पल ये देखें जी, y इक्वल है 2 माइनस एक्स की पावर 3x की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव लिया, ये 2 का तो 0 हो गया, इस पे पावर रूल लगा, माइनस 15 x की पावर 4, इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, 60x की पावर 3 आ गई, इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, ये आपका माइनस 60 से माइनस 180x का स्क्वायर हो गया, इसका फोर्थ डेरिवेटिव लिया, माइनस 360x आ गया, और इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लिया, माइनस 360 आ गया। अब आंसर बेशक माइनस में है बेशक प्लस में है, इससे फर्क नहीं पड़ता, n आपका ओड है क्योंकि पांचवा डेरिवेटिव आपने लिया है। 5 ओड को बोलते हैं, आपका यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव आ जाता, 5 आ जाता, 7 9, इन्हें बोलते हैं ओड। तो जब भी आपका n ओड होगा, आंसर बेशक नेगेटिव हो बेशक पॉजिटिव हो, आप लिखेंगे सो द फंक्शन इज एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपकी ये कर्व इस तरह की बन रही है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका फंक्शन लोकेट कर रहा है, यहाँ पे उसकी स्लोप वो कंफर्मली स्लोप अपनी चेंज कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है। तो ये 3 रूल आपने nth डेरिवेटिव टेस्ट में याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सिंपल सी आपको समझ में लगी होगी और ये रूल भी आपको याद रहेगा। ये अल्फा सी चैन का चैप्टर नंबर 9 बनता है और उसकी आखिरी एक्सरसाइज है 9.6, उसमें nth डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, नोट्स किसी को चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है, ऑनलाइन सेशन हमारे कंटिन्यू है, क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो वो भी रब्ता आप लोग कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।